Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, their next action, next move towards you. Let's see, देखते हैं उस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है, क्या रह सकता है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है. ओके, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. उस इंसान का नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है. आप उस इंसान को आप उस इंसान के बारे में सोचें, मेडिटेट करें. मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है. आप जिस इंसान की तरफ से भी नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन देखना चाहते हैं, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, उसका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या रह सकता है. अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं. मेरे दूसरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ पे आप इंट्यूटिवली भी पाई सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने अल्फाबेट या तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ भी, ठीक है. जैसे आपकी बर्थ डेट जो भी होती है उसके अकॉर्डिंगली भी बहुत सारी मैंने पिकअप फाइल वहाँ पे डाली हुई है, और आपके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी. और जो चाहते हैं अपनी इंट्यूशन को यूज करना, वो इंट्यूटिवली भी चेक कर सकते हैं, ठीक है. तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. आपके पर्सन इस वक्त आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं, आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है. ओके, थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर. आपके पार्टनर इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, आपके पर्सन का जो माइंडसेट है ना, काफी सेल्फ फोकस हुआ हुआ है, ठीक है. ये इंसान अपनी लाइफ में काफी ज्यादा फोकस हुआ हुआ है, अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जी या एक इंडिपेंडेंट हुड या एक सिंगल हुड कह सकते हैं, ठीक है. इसको इस वक्त अपनी सक्सेस, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपने फ्रेंड्स, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स, जैसे कि एक बैचलर टाइम एंजॉय करने का टाइम नहीं होता, ये वो वाला टाइम. आपके पर्सन जो है ना इस वक्त इस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे. ओके, आपके पर्सन अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते हैं. आपके पर्सन की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, आपके पर्सन की क्या वर्थ है, ठीक है. यहाँ पे द मैजिशियन. आपके पार्टनर अपनी लाइफ में चीजों से फ्री होना चाह रहे हैं. करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान जो है ना अपनी जिंदगी में चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है. ये अपनी लाइफ में एक फ्री, जैसे कि चीजों से फ्री हो रहा है, ठीक है. काफी इंट्यूटिवली, काफी एक ये कॉम्बो काफी खतरनाक है, जैसे कि हाई प्रिस्टेस और द मैजिशियन का. ये इंसान अपने अकॉर्डिंगली चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने अकॉर्डिंगली चीजों को चलाना चाह रहा है, ठीक है. जो मतलब जिस तरीके से ये चाहता है, अब वो चाहे किसी भी तरीके से इसको वो चीज हासिल करना पड़े. अब वो मतलब कि मैनिफेस्ट करे, किसी को मैनिपुलेट करे, किसी को टॉक्सिक किसी की लाइफ में चाहे बिहेव करे. मतलब कि इंसान जो है ना इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे इतना सेल्फिश हुआ है कि अपनी लाइफ को बैलेंस और स्टेबल करने के लिए ये इंसान ये नहीं सोच रहा कि कौन हर्ट या कौन परेशान, ठीक है. आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, आप उसको लेकर काफी ज्यादा डीप डाउन नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, आप नहीं समझ पा रहे ये इंसान क्यों इस रिश्ते की, क्यों इस कनेक्शन की अहमियत और वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ठीक है. ये रिश्ता क्या वैल्यू रखता है, आप बहुत टाइम से इस चीज को जानना चाहते हैं इस इंसान से, लेकिन आपको लग रहा है इस इंसान को कोई इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके पर्सन काफी ज्यादा जैसे कि अपनी ही दुनिया में मगन है. इंसान साइलेंट है, खामोश है, काफी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी. आप नहीं जान पा रहे इसकी लाइफ में इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे चल क्या रहा है, ठीक है. करंटली अपनी जिंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक इसका ध्यान कहाँ है, ये किसकी तरफ है, कहाँ फोकस किया हुआ है इसकी लाइफ में इस वक्त, किस चीज का वो है, ठीक है. द टावर एनर्जी है यहाँ पर. आपके पर्सन को अपना पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा. आपके पर्सन को एक डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके पर्सन को एक डिवाइन पुश कर रहे हैं. आपके पार्टनर को अपने इस खुद सर बिहेवियर से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है. साइकिल को क्लोज होने का टाइम आ चुका है. अगर आपके पार्टनर ने अपने इस बिहेवियर के चलते आपका या किसी और का
मल्टीपल चॉइसेस या मल्टीपल अपनी लाइफ में जो भी एक्शंस लिए, जिन भी लोगों का दिल दुखाया, जो भी हर्ट और पेन आपके पर्सन, जिन जिन लोगों ने आपके पर्सन की इस हरकत से, इस बिहेवियर से एक सफर किया है, मतलब क्या आपके पार्टनर का वो जिसे कहते हैं ना काउंट डाउन स्टार्ट है। इस इंसान को जो है ना अपने इस नॉन कमिटल और एक विदाउट एक किसी चीज के ऊपर एक फोकस रखे, या कनेक्शन में अगर ये इंसान रहा भी है तो इस इंसान ने अपने प्रोमिस, अपने वादे, मतलब कि स्टेबिलिटी को कोई कोई वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, कोई स्टेबिलिटी को वैल्यू नहीं दी है। इंसान अब तक जो है ना बहुत स्मार्ट गेम प्ले कर रहा था, बहुत स्मार्टली टैकल कर रहा था अपनी लाइफ की चीजों को, ठीक है, मतलब कि बहुत एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है। करंटली ये इंसान थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, ये इंसान एक कंफ्यूजन में स्टक हुआ है। इसके जितने भी इसका जो वो जो टाइम था, जिस टाइम में सब कुछ अपनी जिंदगी को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से टैकल कर ले, जो ये सब कुछ कर रहा था, अब उस तरीके से अपनी लाइफ को चला नहीं पा रहा है ये इंसान, ठीक है। ये अपनी जिंदगी में किसी चीज का वेट कर रहा है, बहुत ज्यादा मतलब कि आप लोग डिस्टेंस वाले कनेक्शन पे हैं, ये इंसान बहुत नर्वस और कंफ्यूज नजर आ रहा है। अगर आप लोग डिस्टेंस वाले कनेक्शन पे नहीं है तो ये इंसान बहुत नर्वस और कंफ्यूज है, क्योंकि आपके पर्सन को अब ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का कोई भी चार्म किसी के ऊपर चल नहीं रहा। जैसे कि किसी को भी इंसान बेवकूफ नहीं बना पा रहा, किसी को भी अपनी बातों में इंसान जैसे कि मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा, किसी को भी अपनी एक हरकतों में, बातों में एक मैस्मराइज नहीं कर पा रहा, अपने अट्रैक्शन से किसी को दीवाना और पागल नहीं कर पा रहा इंसान, क्योंकि ये चीज आपके पर्सन ने इस चीज का पहले मिसयूज बहुत ज्यादा किया है। काफी मिस्टीरियस और मैनिपुलेटिव एनर्जी है ये इंसान, एक ट्रिक्स्टर है, इसके पास सारे टूल्स हैं, ठीक है, एक मैजिशियन, जिस तरीके से चीजों को आंखों पे पट्टी बांधने पे, जैसे कि बहुत मतलब कि एक मैजिशियन कैसे मैजिक करता है, वो मैजिक असल में होता नहीं है, वो हमें शो करता है ये मैजिक हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपके पर्सन ऐसे ही है, ठीक है, हो कुछ और रहा था, दिखाया कुछ और जा रहा था। काफी मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी, आपसे चीजें हाइड करी है इसने, बहुत सी चीजें हिडन रही हैं, ठीक है। और सच बताऊं तो इस चीजें हिडन रहने के पीछे आपके पर्सन अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। एक फुली आपके पर्सन की लाइफ में एक एक्साइटमेंट और एक फ्री विल थी आपके पर्सन के पास, आपके पर्सन कंप्लीट एक एंजॉयमेंट में थे, ठीक है। आप काफी इमोशनल इस इंसान को लेकर, ठीक है, लेकिन अब आप डिफेंसिव हो चुके हैं। अगर ये इंसान आपसे बात भी करता है तो आप बहुत ज्यादा इसकी बातों से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, क्योंकि आपको इतना पता ही आपसे सच कम झूठ बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर सच की मिकदार कम है और झूठ बहुत ज्यादा है। ये आपके पर्सन का जो ये था ना, लोगों को मैस्मराइज करके, लोगों को बेवकूफ बना के अपनी लाइफ को एंजॉय करना, मल्टीपल पार्टीज या डेट्स पे जाना, या अपने फ्रेंड सर्कल में कह के मैं तो काम कर रहा था, मैं तो बिजी था, अपने फ्रेंड सर्कल में एंजॉय करना, मतलब कि एक कंप्लीटली अपनी लाइफ को जीना और शो ऐसा करना, मैं बहुत बिजी था या मैं बहुत बिजी थी, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम में फंस गया था या इस प्रॉब्लम में फंस गई थी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना इस पर्सन की एक ऐसे ट्रूथ जो ये इंसान आपके ऊपर बहुत टाइम से रिवील नहीं कर रहा था, उनके ऊपर सब पे टावर है, ठीक है, आपके पर्सन का वो टाइम क्लोज हो चुका है, एक मतलब कि एक क्लोजर है यहाँ पर, ठीक है, चीजें क्लोज हो चुकी हैं, चीजें खत्म हो चुकी हैं। आप लोग यहाँ पर इम्बैलेंस किसी कनेक्शन में इस इंसान के साथ बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, रिलीजियस, कास्ट, कल्चर या माइंडसेट डिफरेंसेस हैं आप लोगों के, ठीक है, बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। ओके, भाई ये कनेक्शन आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आएगा, जिस बैलेंस को आप अब तक अचीव करना चाह रहे थे ना, अब मैं नहीं जानती ये कैसे करेगा, लेकिन इस कनेक्शन का असर आपकी लाइफ में ऐसा रहेगा, ये कनेक्शन आपकी लाइफ को, इम्बैलेंस लाइफ को बैलेंस करेगा, ठीक है, आपकी लाइफ में जिस तरीके की भी जो स्टकनेस है ना, उससे निकाल कर आपकी लाइफ को अब यहाँ लाकर खड़ा करेगा, ठीक है। ओके, ओके, टावर मूवमेंट, थ्री ऑफ कप्स, आपके पर्सन की लाइफ में या तो जो भी आपके पर्सन का एक फ्रेंड सर्कल का था बॉन्ड, या तो आपके पर्सन जो भी
अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी थी या थर्ड सिचुएशन थी जो भी एंजॉयमेंट कर रहे थे, आपके पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट है उस जगह, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली टावर आपके पर्सन की लाइफ में वहां पर फॉल हुआ है। आपके पर्सन बिल्कुल एक स्ट्रेस आउट हो चुके हैं, डिस्टर्बिंग एनर्जी है आपके पर्सन की लाइफ में, बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, माइंडसेट आपके पर्सन का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस वक्त, क्योंकि ये जो भी कुछ भी कर रहा था ना वो सब कुछ लोगों के सामने है। हम्म कितना ही क्लैरिटी दे दे, कितना ही सफाई दे दे, कोई इस इंसान की अब समझने को तैयार नहीं, क्योंकि इस इंसान के पास मौका था, इस इंसान को पता था ये आदि से ये अपनी लाइफ में जिन जिन लोगों से कनेक्ट उनको बेवकूफ बना रहा है, उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। आपके पर्सन एक्शन भी लेना चाहते हैं तो आप इसकी बातों पे यकीन नहीं करते, आप इसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि एक्शन ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करके ही एक्शन ले रहा है, कोई आपके लिए बहुत बहुत बड़ा एक्शन तो ये इंसान इस वक्त लेने से रहा, ठीक है। आपको कुछ बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड तो प्रोवाइड करने से रहा ये इंसान। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन अपनी लाइफ में पीस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत पेजेस की एनर्जी में बहुत केयरफुली इंसान फूक फूक कर कदम रख रहा है, जहाँ ये इसको लगता था कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे ये झूठ बोलो, वहां पे वो झूठ बोलो, यहाँ पे अपनी जिंदगी में यहाँ एक्शन लो, वहां एक्शन लो, वहां तबाही मचा दो, यहाँ तबाही मचा दो, इसको पहले कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। आज ये वही इंसान है जो अपनी लाइफ में मेंटल पीस और सुकून के लिए डिस्टर्ब है, ठीक है। जहां ये मैनिपुलेट कर रहा था, लोगों के दिमाग से खेल रहा था, वहां इसको अपने मेंटल पीस के लिए इसको सुकून चाहिए, ये लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये लोगों से दूरी मेंटेन कर रहा है इस करंट टाइम फ्रेम पे, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में जहां ये अपने आप को एक सक्सेसफुल मैन या वुमेन समझती थी या समझता था, ये इंसान अपने आप को एक आम सा इंसान समझ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना जब वो बुरा वक्त आता है तो आपकी कौन सी सक्सेस, कौन सी अच्छाई, कौन सी बुराई आपको वहां लाकर खड़ा कर देता है, आप एक नॉर्मल से इंसान हो सिर्फ, ठीक है। तो आपके पर्सन जो भी सक्सेस, जो भी अचीवमेंट, जो भी, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हैं, ये इसकी रेपुटेशन है, ठीक है। ये कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, या इसकी लाइफ में बहुत लोग हैं जिसको बहुत ज्यादा जैसे कि डिजायर करते हैं, जो उसको बहुत ज्यादा अप्रोच करते हैं, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं मल्टीपल चॉइसेस जिसके पास है, जो बहुत स्ट्रांगली जानता है इसका सोसाइटी में क्या नाम है, लोग इसको किस निगाह से देखते हैं, कितने लोगों का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है। जिन लोगों में बैठता है वो लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, तो इंसान ये अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत को बहुत स्ट्रांगली और बहुत क्लियर कट जानता और समझता है। एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचेगा भी है, ठीक है, क्योंकि इसको पता है कोई भी इसका एक्शन नहीं है वो दुनिया के सामने आ जाता है, जो भी इसका ट्रुथ है, जो भी इसके जितना भी हाइड करना चाहे, जितना भी छुपाना चाहे, अपना रियल फेस, अपना रियल एक माइंडसेट या लोगों से अपनी जितनी भी रियल पर्सनैलिटी को हाइड करना चाहे, वो लोगों के सामने आई जाती है, इंसान नहीं छुपा सकता, ठीक है। इसकी मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल ब्रेक हुई है, जहां ये खुद को स्टेबल और ग्राउंडेड समझता था ना, जैसे कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी लाइफ गुजारता है ये इंसान, एक टावर मूवमेंट है इसकी लाइफ में, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, डिवाइन आपके पार्टनर को पुश कर रहे हैं, एक वो फेस खत्म हो गया आपके पर्सन का, वो ग्रांटेड लेने का, लोगों को यूज करने का, लोगों को एक मतलब के इस इंसान ने आपके साथ कनेक्शन में बहुत सारे झूठ बोले हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसने, वो सिर्फ महज बातें थी इसकी, ठीक है। उन बातों में कोई सच्चाई नहीं थी, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से चीज समझ में आ चुकी है। मतलब क्या होता है ना कि रियल फेस आपने इस इंसान का देख लिया हो, कि कब झूठ बोलता है, कब सच बोलता है, कब ये आपको मनाने के लिए बात कर रहा है, कब ये आपको पटाने के लिए बात कर रहा है, कब ये चाहता है कि आप इस माइंड से, इस जगह से, इस सोच से डाइवर्ट हो जाएं, ठीक है। ये सब चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है इस इंसान की किस क्या एक्ट कहाँ ले रहा है ये इंसान, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आपके पर्सन जिस चीज को स्टेबिलिटी समझते थे वो एक घेर हो चुकी है, ठीक है। टावर मूवमेंट गिर चुका है आपके पर्सन के उस मेंटल स्टेबिलिटी पे, या उस एक स्टेटस पे जो आपके पर्सन को लगता था उनका एक सोसाइटी में स्टेटस और नाम है, उस पर टावर मूवमेंट फॉल आउट हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी मेजर टावर से गुजर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, आपका कनेक्शन भी अनस्टेबल है, बहुत बैलेंस और स्टेबल चल भी नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट एक कल्चरल के लोगों से कनेक्ट होते हैं अक्सर। आपके पर्सन को जो मतलब कि जो जेंडर, जो पार्टनर अट्रैक्ट करता है वो बिल्कुल ही आपके पार्टनर से अपोजिट होता है, ठीक है।
एक अपोजिट कल्चर का होगा या अपोजिट लैंग्वेज का होगा, या एक बिल्कुल ही डायरेक्शन उस इंसान की कुछ और होती है, लेकिन एक चेंज आ रहा है यहाँ पर, एक चेंजेस हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ने इतना ब्रोकन अपनी जिंदगी में कभी फील नहीं करा, आपके पर्सन को इंटरनल बैलेंस की कभी इतनी नीड नहीं हुई जितनी अब जरूरत हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन को, या तो आपके पर्सन की लाइफ में से कोई ऐसा कनेक्शन जा रहा है या गया है या जाने वाला है जो आपके पर्सन के लिए एक लाइक जैसे कि बहुत डिफरेंट, लेकिन एक कंप्लीशन, बहुत डिफरेंट इंसान, बहुत जैसे कि एक डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ऐसा हो सकता है कलर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री का भी वो उस इंसान के उसके साथ कुछ हो सकता है, ठीक है। मतलब कि कुछ डिफरेंस है वहां पर, आपके पार्टनर को लगा था वो चीज कभी नहीं जा सकती, कुछ चेंज आ रहा है, जैसे कि डेस्टिनी ने इस इंसान को देकर आजमाया, अब लेकर आजमाएगी। ये इंसान कभी ब्रोकन नहीं हुआ है, ये इंसान कोई ये डिवाइन और डेस्टिनी ब्रोकन करके रहेगी, ठीक है। मतलब कि जैसे कि एक इसका गुरूर टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं इसका गुरूर है, किसी इसके जो है ना किसी एक ईगो को ब्रेक करेगी ये एनर्जी जो आपके पर्सन की लाइफ में अब डिवाइन की तरफ से आ रही है। आपके पर्सन की लाइफ में जितना आपके पार्टनर को लोगों को बेवकूफ, मैनिपुलेट, झूठ बोलना था, उनसे जो अपना रियल फेस छुपाना था, आपके पार्टनर ने छुपा लिया। एक टावर मूवमेंट है, इस टावर को आपके पार्टनर की लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान रहा है, कोई और सिचुएशन रही है, आपके पर्सन को सच्चाइयां वहां पर खुलेंगी और बहुत बुरे तरीके से खुलेंगी। आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी वहां पे जो रिवील होगी और बहुत बुरे तरीके से होगी, वहां पे जो चीजें चेंज होगी वो आपकी पर्सन को ब्रोकन करके जाएंगी, ठीक है। ओके यहाँ पर आप तो इस पॉइंट पर बैठे हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं आपके पर्सन की लाइफ में। आप जिस पॉइंट पर बैठे हैं आप तो इस इंसान के किसी भी ऐसे एक्शन पे बिल्कुल यकीन नहीं करते, क्योंकि आपसे बहुत बार झूठ बोले गए, आपको बहुत बार मैनिपुलेट किया गया, आपको बहुत बार मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको ढालने की कोशिश की गई है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश की गई है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। इस इंसान की फीलिंग्स क्या चल रही है अभी आपकी तरफ, इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है। इस इंसान का फोकस इस वक्त अपने काम और कैरियर पे बहुत ज्यादा, ठीक है। बिल्कुल ये आपको 2 ऑफ कप्स की तरह देख रहा है, इसको पता है ये आपके साथ एक जिंदगी का एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता है, एक अच्छी जिंदगी बना सकता है। यहाँ पे मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी अलग दिख रही है और यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी अलग दिख रही है। इस इंसान को लगता है कि यहाँ पर आपसे मैरिज की जा सकती है, जस्टिस की एनर्जी। इंसान जानता है इसने जस्टिस आपको भी नहीं दिया है, लेकिन आप वो है जो उसके लाइफ में जस्टिस लेकर आ सकते हैं। इसकी लाइफ में चेंज आने के साथ साथ इधर इस कनेक्शन इस सिचुएशन में भी चेंज आएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है यहाँ पे। लिब्रा इंपॉर्टेंट हो सकता है, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, जमुना इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, ये इंपॉर्टेंट साइन है। कुछ मेजर चेंजेस हैं यहाँ पर, वहां जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसका इफेक्ट इस कनेक्शन पे है, ठीक है। द स्टार एक्यूरिस की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, वेट, आपकी और इस इंसान की कोई ना कोई एंडिंग जरूर हुई। यहाँ पे एक हीलिंग यहाँ पर एक हीलिंग चीजें, मतलब कि इस कनेक्शन को आपने प्रेयर करा है, डिवाइन से मांगा है, ठीक है, ये आपकी प्रेयर का आंसर है। ये जो कनेक्शन आपको फील होता है ये आपकी जैसे कि दुआओं का जवाब है, ठीक है। कुछ यहाँ पर ऐसी प्रेयर कनेक्टेड है यहाँ पर, इस कनेक्शन की वजह से यहाँ पर एक डिवाइन अवेकनिंग भी कनेक्टेड है, ठीक है। आप काफी ज्यादा एक हर्मिट जोन में हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, शायद आपने पास में इस कनेक्शन से लेट गो करा था, इस कनेक्शन को वॉक अवे किया था, एंडिंग हुई थी इस कनेक्शन की, पास में अपने पॉज किया था और हीलिंग पे गए थे, बहुत ज्यादा कोल्ड हो गए थे, ब्लंट हो गए थे आप, लेकिन बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं आप अभी भी, ठीक है। आपके पास कोई खास क्लैरिटी नहीं है, आपको किस तरफ मूव करना है, किस तरफ जाना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मल्टीपल चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता क्या चीज चूज करें, कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं, क्या करें। लेकिन एक मेजर चीजें चेंजेस हैं, आपका जो ये कनेक्शन का पॉइंट है ना, आपके पर्सन की लाइफ में वहां जो हो रहा है ना
उसकी वजह से आपके कनेक्शन में एक मेजर चेंज है, ठीक है। जैसे कि ये जो व्हील है आपके फेवर में टर्न हो रहा है, आपके फेवर के अकॉर्डिंग चल रहा है, आपके फेवर में चल रहा है, आपकी सिचुएशन आगे मूव कर रही है, आपकी सिचुएशन आगे चल रही है, ठीक है। यहाँ पे एक हीलिंग स्टार की एनर्जी है, ठीक है, स्टार और 7 ऑफ कप्स। आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअली इस कनेक्शन को लेकर चले या स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं, ठीक है। आपको एक अपने आप में रहना आया है, ठीक है। आपको सही और गलत की पहचान समझ में आई है। जजमेंट एनर्जी, एक जजमेंट कॉल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि एक डिवाइन कॉलिंग है। इस कनेक्शन की वजह से आपका इंटरनल सेल्फ बहुत बदला है। आपने शायद अपने आप को बैलेंस किया है, एक इक्वलिटी, एक जस्टिस, आपको जस्टिस की वैल्यू समझ में आई है। अगर आपको जस्टिस कहीं से नहीं मिलता, आपने ये चीज सीखी कि आपको वो जस्टिस अपने आप में बनाना है, ठीक है, जो कि पहले कभी आपको ये चीज समझ में नहीं आई। आप एक्सपीरियंस होल्डर है, आपके पर्सन का भी एक्सपीरियंस रहा, आप दोनों ही एक्सपीरियंस होल्डर है। आपने ऐसा नहीं है आप दोनों का फर्स्ट रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर ने भी अपने रिलेशनशिप देखे, लेकिन आपके पर्सन है एक एज अ प्लेयर, एक फॉर ग्रांटेड टाइप इंसान रहा है, ये चीजों को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेता है। आपके पर्सन की लाइफ का वो जो टाइम था, एक फॉर ग्रांटेड, जो इंसान जिन कनेक्शंस को, जिन रिलेशनशिप्स को, जिन चीजों को ले रहा था, वो फेज एंड हो चुका है, एक एंडिंग का टाइम है, ठीक है। आपके पर्सन उस फेज से बाहर आ रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में जो टावर मोमेंट है ना आपके पर्सन के, उस एटीट्यूड पे ही है, उस फॉर ग्रांटेड एनर्जी पे ही है, ठीक है, उस मैनिपुलेटिव एनर्जी पे ही है, एक डिवाइन, एक मतलब के टावर मोमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। अच्छी देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन इस इंसान का आपकी तरफ क्या हो सकता है। लेकिन आपका कनेक्शन पहले से बहुत इस वक्त आपके फेवर में टर्न कर रहा है। इस कनेक्शन में जो कुछ भी हुआ है उसका रीजन एक ये भी था कि आप अपने आप को, अपनी अहमियत को और अपनी वैल्यू को समझें। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप गुड इनफ है, ठीक है। आप गुड इनफ है अपने आप में बैलेंस लाने के लिए, अपने आप को मेंटल पीस और हीलिंग देने के लिए, अपने आप को एक तरीके का सुकून देने के लिए आप गुड इनफ है। आपकी कुछ पुराने वुंड्स की हीलिंग भी जुड़ी हुई थी इस कनेक्शन की अवेकनिंग में। आपके पुराने वुंड्स की हीलिंग हुई है इस वक्त, ठीक है। आप किसी एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। ये हीलिंग टाइम है आप लोग का, ठीक है। लेकिन आप बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आप सोचों में नजर आ रहे हैं, आप अक्सर सोचों में पड़ जाते हैं कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप जिस जगह खड़े हैं आपको वहां होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप डिस्टर्बिंग एक माइंडसेट में आ जाते हैं। ये आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है, ये आपका लाइफ पर्पस है। आप जहां से गुजर रहे हैं वहां से आपको गुजरना जरूरी है। ये आपका एक लाइफ के अकॉर्डिंगली लाइफ पर्पस है, ठीक है। ओके, मेंटोर की एनर्जी, आप किसी मेंटोर से एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में एक मेंटोर या आपको गाइडेंस देने के लिए लोग हैं, ठीक है, ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आपके स्पिरिचुअल गुरु या आपका कोई टीचर या कोई मेंटोर हो सकता है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब मतलब कि आप इस वक्त जो ना सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे अपनी लाइफ से। इस ये इंसान आपसे बात भी कर ले, आपसे कनेक्ट भी हो जाए, सेटिस्फाई, जो आपको अंदर से एक इरिटेशन जो अंदर से है ना, वो इस इंसान का बिहेवियर, वो इंसान का ट्रीटमेंट आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, ठीक है। यहाँ पर चीजें चेंज हो रही हैं, आप किसी की एडवाइस को सुन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। द व्हील की एनर्जी यहाँ पे 2 टाइम है। ये जो पॉइंट है आपका कनेक्शन एक चेंज होने का टाइम है, आपका रिलेशनशिप बदलने का टाइम है, ठीक है। द व्हील की एनर्जी यहाँ पे साइकिल इंपॉर्टेंट है। आप कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ग्रजेस हैं तो प्लीज इसको निकाल दें। किसी इमोशनल लॉस की वजह से आप बहुत ज्यादा इरिटेशन में, तो इसको निकाल दें। आपकी हीलिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप पुराने वुंड्स, जब एक पुराने वुंड्स के कनेक्शन, सॉरी, पुराने कनेक्शन के जो वुंड आप नए कनेक्शन में लेकर जाते हैं ना, वो चीज आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। वो अनएक्सपेक्टेड वे में आपको एक ऐसे ट्रॉमा में डाल देती है जो आपके कनेक्शन में होते ही नहीं है। आप किसी ऐसी साइकिल में घुस जाते हैं जो पुरानी साइकिल आपने रिपीट की हो। व्हील की बार बार एनर्जी बता रही है आपको, अगर कनेक्शंस में जाना है तो अपने पुरानी वुंडेड साइकिल को खत्म करें, पुराने रिफ्लेक्शन को खत्म करें। उसका उसका पैटर्न रिफ्लेक्ट करने लग जाता है आपकी लाइफ पे, आपके कनेक्शन पे, उसका पैटर्न रिफ्लेक्ट करता है। आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा नीड है। आपको कहा जा रहा है जो भी आपके अंदर पुरानी चीजें हैं ना, पुराना लॉस है, पुराने ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आपने होल्ड किया हुआ, उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। इसका रिफ्लेक्शन बार बार आपके कनेक्शंस पे आ रहा है, आपकी लव लाइफ पे आ रहा है, ठीक है। ओके, आपको गाइडेंस के लिए आपको यहाँ पर लोग मिल सकते हैं, ठीक है।
मैरिज कमिटमेंट को लेकर आप काफी ज्यादा सीरियस हैं, उसी आपको लगता है आउटसाइडर इंटरफेयर भी है, ठीक है, आप आउटसाइडर इंटरफेयर आउटसाइडर चीजों में पड़ जाते हैं, आपको लगता है बहुत सी ऐसे लोग हैं जो आउटसाइडर। एक फेज आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, मैं इतना क्लियर कर दूं, यहाँ से आपकी एक मैरिज का सफर स्टार्ट होगा, मैरिज और कमिटमेंट की एक पॉसिबिलिटीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी इसी कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक बात बता दी कि आपको जो है ना एक 2 ऑफ कप देखें आप, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैरिज हो जाती है फिर वो नई मैरिज करते हैं किसी के साथ, ठीक है, इस बात को समझिएगा। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके के ऐसे ग्रजेस हैं, किसी भी तरीके के एक लॉस है, देखें जो चीज आपको जब मिलती है वो आपके लिए न्यू है, वो आपके लिए जीरो है, ठीक है। उसकी लाइफ में क्या हुआ पास्ट, हम कब तक किसको पास्ट से, कोई आपको पास्ट से जज करेगा बताएं, तो क्या रह जाएगा, ठीक है। और कि आप किसी को पास्ट से जज करेंगे क्या रह जाएगा, जो इंसान आपको जब मिलता है वहां से एक न्यू कहानी लिखी जाती है, एक न्यू स्टोरी लिखी जाती है, क्योंकि पास्ट में अगर इस इंसान ने कुछ किया है या आपने कुछ किया है, उसके लेसन अलग है, उसकी लर्निंग अलग है, वो प्रोसेस आना था, वो आपकी मर्जी होती ना होती, वो इंसान उस तरीके के कनेक्शन, वो इंसान उस तरीके की टॉक्सिसिटी से जरूर गुजरता, ठीक है। आपकी लाइफ में 2 ऑफ कप्स की एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी, लेकिन बहुत आपको एक पेशेंस, आपकी एक अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक पैशन के स्टार्ट होगा, लेकिन आपको एक सोल अवेकनिंग है, आपको चीजों को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और थोड़ा सा ट्रिक्स्टर होके चले, ठीक है। थोड़ा सा आप चीजों को कुछ खा जाए, दबा जाए, मतलब कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसे गुस्से हैं, देखिए यहाँ पे डोमिनेट नहीं करना, कंट्रोलिंग नहीं बनना, कंट्रोल किसी को भी नहीं करना, ना अपने आप को होने देना है, ना किसी को करना है। वो कनेक्शन टॉक्सिक होते हैं, वो सामने वाला सफोकेशन में रहता है, अल्लाह मैं कहाँ फंस गया, या तो मैंने अपने आप को कहाँ स्टक कर दिया, ठीक है। आप भी ऐसे ही फील करेंगे, कोई आपकी लाइफ में ऐसा आ जाएगा ना, तो आप, अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होंगे, देखिए किसी भी बच्चे को पकड़ के जोर मार पीट कर तो पढ़ाया जाता नहीं है, उसका स्लोली स्लोली इंटरेस्ट बनाया जाता है, ठीक है। एक शरारती बच्चे का इंटरेस्ट स्लोली स्लोली बनाया जाता है, आप किसी को पकड़ के रख लेंगे, वो चाह नहीं रहा उस जगह रहना, वो स्टेशन में बैठना नहीं चाह रहा, लेकिन आप उसको बोलेंगे तुम यही बैठो, तुम्हें जंजीर से बांध दूंगी, वो बोलेगा कहाँ फंस गया, उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो उस जगह को, उस जंजीर को तोड़ के भागेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को, वो अपनी लाइफ में जहां से गुजर रहा है ना, वहां से सहारा देकर ही आप इसको अपना कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आप इसको मार पीट कर कभी अपनी लाइफ में रख नहीं पाएंगे या कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग चल रही है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके के ट्रॉमेटिक और कार्मिक फेज से गुजर रहे हैं, और आपके पर्सन के लिए लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर्मा, ये कार्मिक सिचुएशंस, ये कर्म, आपके पर्सन के जिस तरीके के पैटर्न है, जिस तरीके के आपके पर्सन की एक फॉर ग्रांटेड लेने की एनर्जी है, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपके पर्सन को इस तरीके की एनर्जी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन इस चीज को समझने से बिल्कुल, जैसे कि आपके पर्सन एक इमेच्योर इंसान हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं, खुल के नहीं आ रहा, एक्सेप्टेंस नहीं लेकर आ रहा, आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं दे रहा, मत सोचें अभी क्या हो रहा है। ये चीजें बैकग्राउंड में जो स्टोरी चल रही है, बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते आपकी लाइफ को किस तरीके से बदल रही है। शायद अभी सब कुछ पिक्चर आपके सामने नहीं है, ये जो चीजें आपके सामने अब आएंगी ना, वो बहुत ऑपोजिट होंगी जो अब तक आपने अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स फेस करें। लेकिन आपको किसी भी तरीके का पुराना मूड नहीं लेके जाना, या पुराना स्ट्रेस, या पुराना ग्रजेस, या पुरानी नेगेटिविटी, या पुराने तरीके के ट्रॉमे को आपको अपने रिलेशनशिप में कभी भी लेकर नहीं जाना, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।